दैट्स इट। तो ये रहा स्टूडेंट आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वापस एक बार रिवाइज व्हाट वी स्टडीड अप टू दिस। और यही टेबल आप सामने अगर रखोगे ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज एकदम ये हो जाएगा, एक ही जगह पे सारे एंट्रीज देखने को मिलेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। और एक वो ड्रॉ भी करो, या ड्रॉ भी करो तो सेम ही सिंपल। अब चलते हैं हम लोग 3 कंसेप्ट्स पे, ठीक है। आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स, तक मैं ये बोर्ड जरा रब कर लूं, ठीक है। ये आपने सबने लिखा हुआ है। अगर आज कोई पहला ही लेक्चर ज्वाइन कर रहा है या कल का लेक्चर एब्सेंट था तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हो। कहाँ पे वही आप यूट्यूब अपना सर्च करो साई समर्थ एकेडमी, उसमें मिलेगा। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अपने हैं रिकॉर्डेड, तो उसमें से जाके चेक कर। यस, 3 कंसेप्ट देखने आराम से देखते हैं। 3 कंसेप्ट। और मैंने बताया ये कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जब बिल का पेमेंट का दिन आता है ना तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, कुछ चेंज हो सकता है, नॉर्मल चीज नहीं होता है, कुछ ना कुछ कभी कभी अलग होता है। कुछ ना कुछ क्या अलग होता है, दैट इज 3 कंसेप्ट्स, ठीक है। एक एक देखते हैं। पहला कंसेप्ट दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ, क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, सब लोग ध्यान देना। छोटा सा कंसेप्ट है, फट से समझ लो। ये रहा ए यानी ड्रॉवर, ओके ठीक। ये हमारा बी यानी ड्रॉवी, ठीक है। चलो सब लोग ध्यान से, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। ए ने बी को गुड्स बेचा, ध्यान से सुनना। ए ने बी को गुड्स बेच दिया 10,000 रुपीज, ओके 10,000 रुपीज का गुड्स ए ने बी को बेच दिया। ए ने क्रेडिट पे बेचा है, 3 महीने का क्रेडिट है, 3 महीने का क्रेडिट है। ए ने बी को गुड्स बेच दिया 3 मंथ्स क्रेडिट 10,000। ए सेल का एंट्री करेगा बी 25 का, मालूम है सर। फिर ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए को दे दिया, मालूम है बिल का एंट्री आएगा, ये बिल रिसीवेबल का एंट्री करेगा, ये बिल पेएबल का एंट्री करेगा, एब्सोल्युटली। फिर ए ने ना ये बिल किधर बाहर भेजा ही नहीं, खुद ही रख दिया खुद के पास, रिटेल, मालूम है सर कोई एंट्री नहीं आता उसका, एग्जैक्ट। तो बिल ए के पास ही है, बिल ए के पास है। कितने महीने का बिल है? 3। ध्यान से देखना, बिल 3 महीने का है। स्टूडेंट 1 महीना खत्म, 2 महीना खत्म, और 2 महीने के बाद शॉकिंग, मिस्टर बी आ गया ए के पास। मिस्टर बी आ गया ए के पास और ए को आके बोलता है, मिस्टर ए वैसे तो पीरियड 3 मंथ्स का है, हाँ लेकिन मेरे पास पैसा है अभी, आई कुड मैनेज द मनी, मेरे पास पैसा है 10,000 रुपीज, तो क्या मैं 1 महीना जल्दी पेमेंट दे दूं तुझे, 1 महीना जल्दी बिल ऑनर कर सकते हैं क्या? ने बोला यार बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, पैसे तो बिल 3 महीने का था, बरोबर है, लेकिन तू तो 2 महीने के बाद ही आ गया, मेरा 1 महीना तूने बचा लिया। यस, ने बोला चलेगा, ऑनर कर लेते बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 3 महीने के बाद भी ऑनर होने वाला था, वो ड्रॉवी ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया और बिल जल्दी ऑनर कर रहा है, 1 महीना जल्दी बिल ऑनर कर रहा है, 1 महीना जल्दी बिल का पैसा दे रहा है। तो ड्रॉवर भी खुश हो गया। ड्रॉवर ने बोला बहुत अच्छा यार, तू मेरा 1 महीना बचाया, चल मुझे भी तेरे लिए कुछ करना चाहिए, तूने मेरा 1 महीना बचाया यार, तो मैं भी तेरे लिए कुछ हेल्प करूंगा। तू अभी मेरे को ना वो 10,000 रुपया मत दे, वो बिल 10,000 का है ना, तू मुझे 10,000 मत दे, तू ना मुझे सिर्फ 9,990 रुपया दे दे, 10 रुपया माफ, 10 रुपीज तेरे को माफ करता हूँ, मैं खुश है, मेरा 1 महीना तूने बचा लिया यार, तो मैं भी कुछ करना चाहिए, 10 रुपया माफ करता हूँ तेरे लिए, 10,000 रुपया तू देने वाला है ना बिल का, मत दे 10,000, तू सिर्फ मुझे 9,990 रुपया दे दे, 10 रुपीज माफ। इसको बोलते हैं रिबेट, ये 10 रुपया माफ कर दिया ना, इसको बोलते हैं रिबेट, रिबेट, या दिस 10 रुपीज कॉल्ड एज रिबेट, डिस्काउंट या रिबेट कुछ भी बोल, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन नॉर्मली रिबेट बोलते हैं, ओके। और ये जो हुआ इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, खत्म। सो सर वापस एक बार बताओ, व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस ड्रॉवी honors the bill before date of maturity, मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद था, उससे बहुत जल्दी आके बिल ऑनर कर दिया, and therefore drawer allow
some discount, some rebate, और ड्रॉवर थोड़ा rebate दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, इसी को बोलते हैं बिल रिटायर। सिंपल बोलूं, बिल को जल्दी हॉनर करना मतलब रिटायर। तो हॉनर ही है ना सर? हाँ हॉनर ही है रे, लेकिन हॉनर होता है 3 महीने के बाद, प्रॉपर डेट था हॉनर का, ये तो 2 महीने में हॉनर हो गया, तो इसको बोलेगा रिटायरमेंट। तो एंट्री कुछ बदलेगा क्या? नहीं, एंट्री कुछ नहीं बदलेगा, वही एंट्री आएगा, थोड़ा चेंज होगा, वो रिबेट आ गया ना बीच में 10 रुपये का, वो नहीं होता तो एंट्री सेम होता। तो अच्छा क्या आएगा एंट्री? बस देख लो, रिबेट का एंट्री यहाँ पे, रिटायरमेंट का एंट्री, एक है बुक में एंट्री, ड्रॉवर है, हॉनर का एंट्री याद है? अच्छा बिल तो इसी के पास था, एक के पास रिटेन बिल जब हॉनर होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैन, एंट्री आता है हॉनर का, ऐसा ओके इसको तो पैसा मिलेगा इसलिए एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये बिल देगा और पैसा लेगा। हाँ ये नॉर्मल हॉनर का। रिटायरमेंट का यही है, थोड़ा चेंज होगा। कैसा आएगा देखो, एंट्री आएगा इधर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैश आएगा? 10,000 नहीं आएगा, 9,990। हाँ 10 रुपया कम आ गया तो लॉस है इसको, तो उसको रिबेट बोलते हैं, रिबेट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज का रिबेट, ओके। और टू बिल चला गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000, तो 10,000 का बिल गया, कैश इसने लिया 9,990, 10 रुपए से माफ कर दिया। क्यों माफ किया? सर पैसा जल्दी मिल गया, 1 महीना बच गया ना इसका, तो ही शुड हैव टू गिव सम या कंपेंसेशन फॉर दैट। अच्छा ड्रॉवी क्या लिखेगा उल्टा, ड्रॉवी ने भी हुनर किया, ड्रॉवी ने बिल के बदले में पेमेंट दे दिया, एंट्री आएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल गया इसको कितने का? 10,000 टू कैश बैंक, पैसा चला गया कैश बैंक, कितना? 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 9,900, 10 रुपए इसका फायदा हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट में ही आता है, इसको डिस्काउंट लिखेगा, डिस्काउंट चलेगा, डिस्काउंट रिबेट डिस्काउंट ये डिस्काउंट बोलता है। तो ये रहा स्टूडेंट रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है? तो रिटायरमेंट का मतलब वही है कि जो रिटेन बिल हॉनर होता है वही एंट्री किया। देखो इसमें से अगर मैं रिबेट निकाल दूं, इसमें से मैं अगर डिस्काउंट निकाल दूं, तो बचा हुआ एंट्री वही है, वो हॉनर का ही एंट्री है, सिर्फ उसके बीच में मैंने रिबेट एंड डिस्काउंट कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सर बिल जल्दी हॉनर हुआ, तो जल्दी हॉनर हुआ तो फॉर कंपेंसेशन ड्रॉवर इज अलाउइंग सम डिस्काउंट। तो क्या करेंगे? ये लिखेंगे, हो गया बस, दैट्स इट। रिटायरमेंट मेरे को इतना ही पढ़ाना है। मैं क्या बोला, पेमेंट वाले दिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। तो पेमेंट का क्या हो गया इधर सर, 3 महीने में होने वाला पेमेंट 2 महीने में ही हो गया, सो दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट, दैट्स इट। तो एंट्री तो वही आएगा हॉनर का, सिर्फ बीच में वो रिबेट या डिस्काउंट आ गया। तो चलो डायरेक्ट नहीं लिखना, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखो रिटायरमेंट ऑफ बिल, मैं 2-3 लाइन लिखवाता हूं, बाद में आप लोग ये ऐसा एंट्री लिख के लेना, ए का बुक बी का बुक, ऐसा ही एंट्री लिख के पहले लिखो रिटायरमेंट ऑफ बिल। मैं आपको 2-3 लाइन लिख के देता हूँ, 2-3 लाइन लिख के देता हूँ। हेडिंग लिखो रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या होता है ये रिटायरमेंट ऑफ बिल? राइट डाउन इन दिस कंसेप्ट, हाँ ये कंसेप्ट में से 3 है ना, तो पहले इन दिस कंसेप्ट ड्रॉवी honors the bill. In this concept, Rawee honors the bill before date of maturity. Before date of maturity, bill का maturity date. In this concept, Rawee honors the bill before date of maturity. Therefore, drawer allows some discount. Therefore, drawer allow some discount to Drawee. Therefore, drawer allows some discount to Drawee. That discount is called as rebate. That discount is called as rebate. Underline करना बाद में, that discount is called as rebate. That discount is called as rebate. इधर आ सकता है match the column या give one word इधर उधर आ सकता है, वो rebate. That discount is called as rebate. इसको underline करो.
चलो अब एंट्री लिखो, ऐसे लिख लो, ए का बुक, बी का बुक, ए बी, ड्रॉवर ड्रॉवी, सिंपल, और एक एक एंट्री लिख के एक ही एंट्री है। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट, मूविंग फॉर द सेकंड कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट में से पहला हो गया, दूसरा कंसेप्ट, व्हाट इज सेकंड कंसेप्ट? ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2, एवरीबॉडी हियर इट इज, insolvency of Ravi, insolvency of Ravi, insolvency of Ravi। ये क्या होता है, समझाता हूँ। इंसॉल्वेंसी ऑफ Ravi, ऑपोजिट, चेक इट आउट। ये है हमारा ए, यानी कि ड्रॉवर, ओके। ये है बी का बुक, यानी कि ड्रॉवी। क्या हो रहा है सर? अभी हम लोग कुछ इंसॉल्वेंसी देख रहे हैं। ड्रॉवी का नाम तो सुना हुआ लग रहा है, इंसॉल्वेंसी। क्या ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया? इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल होना, कुछ नहीं बचा। चलो मैं समझाता हूँ, और हमें क्या करना होगा। सबसे पहले भाई, मिस्टर ए ने बी को ना 1 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया। मालूम है ए सेल का एंट्री करेगा, बी परचेस का करेगा क्या? फिर ए ने उसके ऊपर बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया। तो ए बिल रिसीवेबल वाला एंट्री करेगा और ये बिल पेएबल देने का एंट्री करेगा क्या? विनो, बिल मिलने के बाद ए के पास बिल आ गया, आने के बाद कुछ भी कर सकता है, विनो, वो रिटर्न कर सकता है खुद के पास, या तो फिर वो भेज सकता है डिस्काउंट करके बैंक को दे सकता है, या सी को एंडोर्स कर सकता है, कलेक्शन वाले को। चारों में से किसी के पास भी, किसी के कस्टडी में भी बिल हो सकता है। खुद के कस्टडी में भी हो सकता है, बैंक के कस्टडी में भी हो सकता है, सी के कस्टडी में भी हो सकता है, कलेक्शन वाले के पास भी हो सकता है। चारों में से किसी के पास भी बिल हो सकता है। आ गया पेमेंट का दिन, आ गया पेमेंट का दिन, 3 महीना खत्म, 1 लाख रुपए का बिल है, पेमेंट का दिन आ गया। अब पेमेंट के दिन पे सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किसका है? सर ड्रॉवी का ही मेन रोल है। ड्रॉवी हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, एब्सोल्युटली। लेकिन पेमेंट वाले दिन पे हमें पता चल गया कि हमारा ड्रॉवी, जिसका काम था पैसा पे करना, 1 लाख रुपया पे करना बिल के सामने, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब सर, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। कोर्ट ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया है, इंसॉल्वेंट। मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसा होता है बहुत बार, बिजनेस उड़ गया उसका, पूरा लॉस हो गया। कोर्ट में उसका इंसॉल्वेंसी के लिए उसने फाइल किया। आजकल हम लोग बीच बीच में पढ़ रहे थे, मल्ला इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेसमैन। तो जब इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, और फिर कोर्ट बताता है हाँ सही में कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा इसके पास। ओके, अगर ये कंगाल हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, बेचारे के पास, बी के पास, अब मुझे पता, पेमेंट का दिन आया है, अभी हमें पता चला वो उधर भी हमारा कंगाल हो गया, तो अभी क्या करना है सर? वही तो, पेमेंट वाला दिन आ गया है, पता चला है ड्रॉवी कंगाल हो गया, तो आप बताओ मेरे को, मैं क्यों सोच रहा हूँ, ज्यादा क्यों सोचने का है? अगर वो कंगाल हो गया तो क्या वो बिल का पेमेंट कर पाएगा? सवाल ही नहीं है सर, वो बिल का पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। इसी का मतलब बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो सबसे पहली बात, जैसे ही हमें पता चला कि हमारा ड्रॉवी पेमेंट वाला दिन आ गया है, पेमेंट के दिन वी आर वेटिंग, क्या होने वाला है? ऑनर के डिसऑनर। अरे इधर तो पता चल गया वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल। कंगाल हो गया मतलब सबसे पहली बात, बिल तो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर।
डिसऑनर, मतलब बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा, करके एंट्री कर दे, एंट्री बड़ी बात नहीं है, पहले कंसेप्ट समझो, मतलब बिल डिसऑनर। यस सर। अब सर, अब हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, हाँ जाते हैं ना हम लोग नोटरी पब्लिक के पास, पैसा देंगे, नोटिंग चार्जेस है नहीं, क्यों? नोटिंग चार्जेस को देके मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये पैसा आपको दे ही नहीं पाएगा, ही कैन नॉट गिव द मनी, आपको पैसा दे ही नहीं पाएगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अरे नोटरी पब्लिक के पास तो तब जाते हैं कि जब फ्यूचर में उसके पास से वापस पैसा लेना हो। अरे लेकिन ये कंगाल हो गया, अब इसके पास से पैसा नहीं आएगा, मतलब डूब गया पैसा। तो बिल का क्या फायदा? अरे ये बिल की वजह से थोड़ी डूबा है, ये तो बेचारा कंगाल हो गया है, इसके लिए नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि है फिर भी ना बोल रहा है, इसके पास पैसा ही नहीं बचा, मतलब एक तो पहले बिल डिसऑनर करो, बरोबर। और अभी जो हमारा पैसा उसके पास बाकी है 1 लाख रुपए, उसका क्या? डूब गया, डूब गया। एक छोटा चांस है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट उसका स्टेट पूरा बेचता है, लीना भी बोलते हैं, लीना भी होता है ना, बब्बर अनुप फिल्म में देखते हैं, उसका नीना भी हो गया। हाँ, तो गवर्नमेंट कभी कभी उसका पूरा प्रॉपर्टी इधर उधर का, उसका बंगलो, गाड़ी, जो कुछ है वो सब बेच देता है, और बेच के सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देता है। तो उस लाइन में हम लोग भी जाके खड़े हो गए कि ये देख भाई, हमारा भी 1 लाख रुपए इसके पास से लेना बाकी है, बिल था डिसऑनर हो गया है, 1 लाख बाकी है। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा हम लोग दे रहे, तुझे भी मिलेगा। और मिस्टर ए को 20,000 रुपए बोला, बस अब इससे बाकी का डूब गया। वैसे तो पूरा 1 लाख रुपए डूबने वाला, अपने को कितना मिल गया? 20,000 मिल गया, मतलब कितना रिकवर कर किया? 20,000, 80,000 टू। तो एक तो बिल डिसऑनर हो गया, और दूसरा बात हमारा पैसा डूब गया सर। तो आप उसको यही बोलो ना, रिकवरी, रिकवरी और बैड डेट दोनों हो गया, रिकवरी और बैड डेट, थोड़ा पैसा रिकवर हुआ और थोड़ा पैसा डूब गया, रिकवरी एंड यस। तो जैसे ही स्टूडेंट हमें पता चले पेमेंट वाला दिया गया है और हमारा ड्रॉ भी बोल दिया है इंसॉल्वेंट, तो हमें दो काम करने हैं, दो स्टेप। नंबर एक, इंसॉल्वेंट मतलब पेमेंट तो हो नहीं पाएगा, इसलिए बिल को पहले कैंसिल कर लो, डिसऑनर। और दूसरा, सर अभी उसके पास हमारा पैसा बाकी है, उसका क्या? थोड़ा रिकवर करो और बाकी का डूब गया, बैड डेट्स, रिकवरी एंड बैड डेट्स। चलो एंट्रीज कैसे करते हैं, अब पढ़ा था ना एंट्री, पहले कंसेप्ट समझो फिर एंट्री पढ़ेंगे। अब देखते हैं डिसऑनर क्या पढ़ाने का, एंट्री आपको आता है? ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर का एंट्री, सर ड्रॉवर के बुक में तो 4-4 एंट्री हो सकता है, रिटेन किया तो अलग, डिस्काउंट रहेगा तो अलग, एंडोर्स रहेगा तो अलग, कलेक्शन वाले के पास रहेगा तो अलग। एक करो ना, मैंने एक एंट्री दिया है ना, उसको याद रखो। एक एंट्री क्या आता है डिसऑनर का? इधर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर अकाउंट। हाँ, वो 4-4 एंट्री बरोबर है, जब देखेंगे वो प्रॉब्लम में बिल किसके पास है वैसा एंट्री करेंगे। अब इधर ऐसे लिखता हूँ मैं, ड्रॉवी टू होल्डर, और ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी के बुक में एक ही एंट्री आता है डिसऑनर का, उसको तो बिल मिल जाता है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन ला के देता है? टू एज अकाउंट, ये हो गया डिसऑनर। और ये रिकवरी सरकार डेट्स, ये हुआ है आपका एफआईडीसी में, याद नहीं आता, अभी वापस पढ़ो इधर ए के पास। अच्छा बताओ क्या हो रहा है सर, ये दिए बी से 1 लाख रुपया लेने का है, कितना ले रहे हो सर? गवर्नमेंट की मदद से 20,000 मिल रहा है, बाकी 80,000 डूब गया। ठीक है, तो एंट्री पास करो, कैसे देखो? जितना मिल गया उसके लिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया 20,000, जो डूब गया वो लॉस है, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ये देखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 80,000। ओके, और ये हु इज द गिवर, कौन दे रहा है? बी, इसलिए टू बीज अकाउंट, कितना? 1 लाख। बीज के पास से 1 लाख रुपया आने वाला था, उसमें से उसने 20 दिया, 80 दिया। वो क्या लिखेगा? वो उल्टा लिखेगा, क्या? वो लिखेगा ए इज द रिसीवर, इसीलिए एज अकाउंट डेबिट। रिसीवर कितने के लिए? 1 लाख के लिए। टू कैश, चलो उसने पैसा दिया, पूरा दिया क्या उसके पास? नहीं 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 नहीं, टू कैश बैंक अकाउंट 20, और ये 80,000 नहीं दिया इसने, ये बैड डेट नहीं बोलेगा, बैड डेट का मतलब लॉस। ये डूबने वालों में से नहीं है, डुबाने वालों में से, यानी कि इसके लिए ये बैड डेट्स नहीं बोलेगा, ये बोलेगा मैं नहीं दे सका पैसा, डेफिशिएंसी। he'll called it as a deficiency, deficiency। That's it, समझ लो, खत्म। कंसेप्ट नंबर 2। पहले कंसेप्ट में देखा था सर, बहुत अच्छा हुआ था, क्या हुआ था?
सब स्टूडेंट सुनो, लेक्चर्स अभी 5 मिनट्स में वापस स्टार्ट हो रहा है, तो वेट करो। कोई मैसेज नहीं भेजेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, 5 मिनट्स तक वेट करो। Course, your course now. Man. Hello students, once again. थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, बट नाउ वंस अगेन सॉर्टेड. चलो लिख लेते हैं बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, यू कैन सी इट प्रॉपरली आई गेस. चलो मैं तो आपको डिक्टेट कर रहा था, राइट? तो वापस एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ. बरोबर चालू आहे. Yes. Once again. See carefully. Okay. So insolvency of Drawi. लिख के लो. Insolvency of Drawi. चलो पहले दो in this concept. In this concept. In this concept. On the date of payment. In this concept. On a date of payment. Drawi become insolvent. Drawi become insolvent. Therefore, we have to take two steps. We have to take two steps. We have to take two steps. एक के नीचे एक लिखो. Number 1, dishonor the bill. और आगे लिखोगे फिर भी चलेगा. पहला, dishonor the bill. और दूसरा, second,
रिकवरी 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 पार्ट अमाउंट, रिकवरी पार्ट अमाउंट, पूरा तो आएगा नहीं, रिकवरी पार्ट अमाउंट, दैट्स इट। और फिर ऐसा का एंट्री, ऐसा एंट्रीज कॉपी कर लो। चलो ये दोनों ए बी, बीच में डिसऑनर, दोनों तरफ एंट्री, रिकवरी बैड डेट, दोनों तरफ एंट्री। चलो ऐसा कर लो, कॉपी कर लो। हाँ, अच्छा, सारे स्टूडेंट्स को एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप आपके ना वीडियोस खुद के बंद करो। कभी कभी क्या होता है, वो ब्रॉडबैंड पे एक्स्ट्रा ये आ जाता है, लोड आता है। सो सब लोग अपने अपने वीडियोस आपके यहाँ से बंद करो, और देन लेट्स सी कि ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है क्या। देखते हैं, सब लोग आप वीडियोस बंद कर लो, आप सारे वीडियोस आपके खुद के बंद कर लेना। वीडियोस बंद करो, आउट मत होना, सिर्फ वीडियोस बंद करो। ये स्टूडेंट्स, चलो जरा जल्दी लिख के लो, क्योंकि एक कंसेप्ट सिर्फ बाकी है। मतलब जब तक अपना नेट साथ दे रहा है, ठीक है, इंटरनेट, एक कंसेप्ट और खत्म कर लेते हैं, सो विल फ्री। यही होता है कि जब फिजिकल लेक्चर्स होते हैं तो हम लोग का स्पीड थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट इन केस ऑफ दिस ऑनलाइन लेक्चर थोड़ा सा स्लो स्लो रहता है, बिकॉज डिपेंडेंसी अपना बढ़ जाता है। नाउ दैट द डिपेंडेंसी बीच का जो प्लेटफॉर्म है अपना, दैट इज इंटरनेट, वो मैटर कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कि जो मिल रहा है वो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग इतना भी नहीं पढ़ पाते। तो जो भी हो रहा है अच्छा ही है। ओके, थोड़ा जल्दी, 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम नॉट गिविंग मच टाइम, क्योंकि मुझे नेक्स्ट केस पे आना है। देखते हैं 10 मिनट में पता चलेगा कि वीडियो ऑफ रखने की वजह से अगर ब्रॉडबैंड पे लोड कम है और अगर हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, देन इट विल बी ग्रेट। चलो 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 चलो, इससे हो गया 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। विशाल, इट इज गोइंग वेल? यस सर। ठीक है विशाल, तू जरा बरोबर रहना, अभी मुझे बताना फटाफट अगर कुछ ब्लर हो रहा है, जो भी है, ठीक है? ओके सर। यस। तो फाइन, इंसॉल्वेंसी खत्म, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट वन। चलो, the last and the most important concept, student. Here we are going to stop with the bills of exchange ka theory part, and the last concept, but most important concept, and that is renewal of bill. Renewal of bill. नाम सुना है सर? renew। यार हम लोग का आई कार्ड रिन्यू होता है, कभी लाइसेंस खत्म हो गया तो वो रिन्यू होता है, रेशन कार्ड खत्म होगा तो रिन्यू होता है। रिन्यू मतलब ओल्ड खत्म, उसको वापस न्यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिन्यू। सिर्फ बिल रिन्यूअल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस रिन्यूअल ऑफ द बिल? चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है रिन्यूअल ऑफ द बिल। सी केयरफुली, ए एंड बी, यस, सी एवरीबॉडी, ए एंड बी, रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या है ये रिन्यूअल बिल का स्टोरी, क्या कंसेप्ट है ये? देखो,
A sold the goods to be rupees 10 lakh. A के बुक में सेल का एंट्री, B के बुक में परचेज का एंट्री, यू नो. B ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया A को बिल मिल गया, बिल रिसीवेबल का एंट्री, इसके बुक में बिल पेएबल का एंट्री, B नोस दैट. फिर A के पास बिल आने के बाद 4 चांसेस, यस, he can retain or he can discount or he can send to bank for collection or he can transfer and endorse to C. चारों में से कुछ भी हो गया है, बिल किधर ना किधर है, चारों में से किसी के भी कस्टडी में बिल हो सकता है. पेमेंट का दिन आया, यस सर, पेमेंट का दिन आया, कुछ तो नया होने वाला है, यस, पेमेंट का दिन आ गया. और पेमेंट वाले दिन पे मिस्टर ए ने बी को अप्रोच किया, उल्टा उल्टा करते, पेमेंट वाला दिन आ गया और पेमेंट वाले दिन पे बी आ गया ए के पास. बी आ गया ए के पास, पैसा लेके नहीं आया, एक रिक्वेस्ट लेके आया. बी आके बोलता है, मिस्टर ए, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 लाख रुपया मुझे मैनेज करना था, 3 महीना खत्म हुआ, आज के दिन में मुझे 10 लाख मैनेज करना था, बट आई एम वेरी सॉरी टू से आई कुडंट मैनेज 10 लाख रुपीज. आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाया 10 लाख रुपया अरेंज, तो इसका मतलब मैं बिल पेड नहीं कर सकता हूँ. लेकिन मिस्टर ए, मेरा एक रिक्वेस्ट कि मैं अभी तेरे को पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने का चांस देना, 1 मंथ, 1 महीने का चांस दे, 1 महीने के बाद मैं तुझे 10 लाख दे पक्का. तो ये बिल जाने दे, कैंसिल होने दे. लेकिन यू डोंट वरी, तू मेरे पे वापस एक बिल बना ना, तू वापस एक बिल बना, मैं वापस साइन करता हूँ और तुझे दे देता हूँ 1 महीने का बिल, ओके. और फिर वो बिल का जब डेट आएगा तब मैं ये बिल ऑनर कर दूंगा, नया वाला बिल. क्या बोल रहा है ये? ऑन द डेट ऑफ पेमेंट मिस्टर बी requesting Mr. A for cancellation of that old bill of rupees 10 lakh and requesting him to drew upon him new bill renewal. वो बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो ये बिल को कैंसिल हो जाने दे, लेकिन तू मेरे पे एक नया बिल बनाना, मैं वापस साइन करके देता हूँ, 1 महीने का बिल वापस रख ले तू तेरे पास, एक उसके बाद मैं पक्का पैसा दूंगा. मिस्टर ए सेज ओके मिस्टर बी, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है और तू जेन्युइनली सामने से आया है बोलने के लिए, तो मंजूर है तेरा ये रिक्वेस्ट, अग्रीड, तेरा प्रपोजल अग्रीड, लेकिन मेरा भी 2 कंडीशन है. ए बोला मेरा 2 कंडीशन है, बी ने बोला बोलो क्या 2 कंडीशन है. नंबर 1, ए बोलता है चल माना तेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है पेमेंट के लिए, तो एक काम करना, मुझे 4 लाख रुपए अभी का भी दे. पार्ट पेमेंट तो कर सकता है ना, 4 लाख तो दे सकता है, 10 लाख अरेंज नहीं हुआ, 4 लाख तो दे. बी ने बोला हाँ चलेगा 4 लाख रुपए दे देता, ठीक है. दूसरा कंडीशन है कि मैं तेरे पे बिल बनाऊंगा, अभी 4 लाख तो तूने दिया ना, तो अभी 10 लाख का थोड़ी नया बिल बनेगा. नया बिल कितने का बनेगा? 6 लाख का. लेके वो 6 लाख रुपया तो मुझे लेट देने वाला है, 1 महीना लेट करेगा, देना तो अभी चाहिए, अभी तो 4 लाख देगा, 6 लाख तो लेट देगा, तो इसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा. मिस्टर बी, इंटरेस्ट भी लगेगा. मिस्टर बी ने बोला हाँ चलेगा यार, मैं 6 लाख रुपया लेट दे रहा हूँ, 1 महीना तो इंटरेस्ट मंजूर है मुझे. दैट इज रिन्यूअल. क्या होता है रिन्यूअल में? रिन्यूअल में डेट ऑफ पेमेंट था. On the date of payment, Mr. B requested Mr. A, Drawee requested drawer. क्या रिक्वेस्ट लेके आया? For cancellation of that 10 lakh rupees का old bill and to drew upon him new bill for a further period of 1 month. ड्रॉवर ने क्या बोल दिया? चलेगा, लेकिन 2 कंडीशन. नंबर 1, थोड़ा पैसा दे दे, पार्ट पेमेंट 4 लाख, ओके. 6 लाख के लिए नया बिल बन जाएगा, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है? नया बिल, मतलब पुराना बिल कैंसिल होता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, इंटरेस्ट का सेटल हो जाता है और वापस नया बिल बन जाता है, लेकिन नया बिल 6 लाख का बनेगा. यस. फिर नया बिल किसके पास आएगा? ड्रॉवर वापस से, और फिर नया बिल वापस आगे बढ़े, पैसा ही बढ़ेगा. फिर वो नया बिल के साथ वही वापस हो सकता है कि नया बिल ड्रॉवर अपने पास भी रख सकता है, आगे भी दे सकता है, कुछ कर सकता है. मतलब ये क्या हो गया? वो ट्रेन का डब्बा जैसे ज्वाइन होता है वैसे, पहला वाला बिल खत्म हो गया, इधर नया बिल चालू हो गया, वापस नया बिल आके कंटिन्यू होगा. दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल. और ये रिन्यूअल का केस हमेशा आता है. 50 पेपर हुए, उसमें से कम 46-45 पेपर में ये रिन्यूअल आया है, क्योंकि इसकी वजह से तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम 4 ट्रांजैक्शन में खत्म हो गया. 4 ट्रांजैक्शन के लिए कोई आपको 12 मार्क देगा क्या? तो ये रिन्यूअल की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ता है. तो क्या रिन्यूअल है, सब लोग ध्यान देगा. तो जैसे ही आपको पता चले ड्रॉवी ने ड्रॉवर को
रिक्वेस्ट किया पेमेंट वाले दिन पे, क्या रिक्वेस्ट? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड टू ड्यू अपॉन हिम न्यू बिल। पुराना बिल कैंसिल हो रहा है, नया बिल बन रहा है, ऐसा जैसे आपको पता चलता है समझने का, ये रिन्यूअल है, नया बिल बन रहा है, पुराना कैंसिल हो गया। तो आप है ना एक कीवर्ड बोल डालने का, एक कीवर्ड बोलने का। सर क्या कीवर्ड बोलने का? ये देखो, ये कीवर्ड बोलने का, DICN। क्या कीवर्ड बोलने का? DICN, DICN, DICN। सर क्या है ये? डी मतलब डिसऑनर ऑफ द बिल, डी मतलब डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। बरोबर है, पुराना बिल पहले कैंसिल होगा, पेमेंट वाले दिन पे नया बिल बन रहा है, मतलब पहला वही ना, वो पैसा नहीं दे पा रहा है पूरा, इसलिए पहले पुराना बिल कैंसिल। आई फॉर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, सर इंटरेस्ट कौन से पैसे पे चार्ज होगा? 10 लाख पूरा बिल, 4 लाख जो अभी मिल रहा है, कि 6 लाख जो लेट मिलेगा? अरे 6 लाख जो लेट मिलता है, इंटरेस्ट हमेशा उस पैसे पे लगता है जो लेट मिलेगा। 10 लाख तो मिल चाहिए था, 4 तो मिल गया है, 6 ही लेट मिलेगा, तो 6 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, सी फॉर कैश। उधर भी कैश मिल रहा है ना 4 लाख रुपया, उसके लिए कैश रिसीव। और एन फॉर ऑब्वियसली नया बिल बन गया वापस, पुराना बिल कैंसिल होके नया बिल बन गया, न्यू बिल। कितना इंक्रीज करना है हम लोग को? 4। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब वापस एक बार मैं फटाफट एक बार समझा दूं मैं आपको। रिन्यूअल का मतलब क्या हुआ है? पेमेंट वाले दिन पे ड्रॉवी आ गया, ड्रॉवर के पास रिक्वेस्ट किया, भाई ड्रॉवर मेरे पास 10 लाख अरेंज नहीं हुआ है, सॉरी बिल कैंसिल कर। हाँ लेकिन मैं तुझे एक चांस बोलता हूँ कि मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो वापस बिल ड्रॉ करना, कोई टेंशन नहीं, मतलब सिक्योरिटी भी हो गया तेरे लिए। एक मेरे को वापस बिल ड्रॉ कर। ड्रॉवर बोला चलेगा 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 चलेगा, लेकिन 10 लाख में से थोड़ा पैसा तो दे, और फिर जो पैसा तू लेट देगा उसके लिए मैं इंटरेस्ट भी लगाऊंगा। ओके, और फिर ड्रॉवर नया बिल बनाएगा, ड्रॉ भी साइन करके वापस देगा। ठीक है, फाइन। तो इसी को हम लोग एक कीवर्ड बोलते हैं DICN। डी मतलब डिसऑनर, आई मतलब इंटरेस्ट, सी मतलब कैश, और एन मतलब न्यू बिल। दैट्स इट। बस एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज क्या सब आपको आता है? एंट्रीज पहले डिसऑनर, ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर का एंट्री भाई, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर अकाउंट, ड्रॉवी टू होल्डर। उधर डिसऑनर का एंट्री, उसको तो क्या है, बिल मिलता है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। डिसऑनर का एंट्री रेगुलर है, इंटरेस्ट। और ये तो एंट्री हम लोग ने नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा है? SYGC में हुआ है। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है बताओ? इनकम है कि एक्सपेंस है? तो ऑब्वियसली इसको इनकम है, तो इनकम डेबिट में नहीं क्रेडिट में आता है। तो डेबिट में कैश लिखो, कैश नहीं, बी का नाम लिखो, अभी मिल नहीं रहा है, बाद में मिलेगा। तो जब मिलेगा तब कैश लिखेंगे, तब तक बी का नाम लिखेंगे, तो एंट्री आएगा बी से मिलने वाला है, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट अकाउंट कुछ भी चलेगा उधर। इसके लिए एक्सपेंस है, तो ये लिखेगा डेबिट में इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अभी पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो मैं कैश लिख देता ना, अभी नहीं देता, तो तब तक नाम लिखो एज अकाउंट। ठीक, फिर कैश, सिंपल, कैश मिल गया। ओके, किससे मिला? बी से, सिंपल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी से पैसा आ गया, और भी लिखेगा, बी ने पेड कर दिया एक को, तो वो लिखेगा एज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लास्ट न्यू बिल, चलो वही एंट्री, ए ने बी पे बिल होना है, बी ने साइन कर दिया, बिल मिल गया। इसके लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बीज, और बी लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल
पेवर, ये हो गया रिन्यूअल। अब क्या होता है मतलब एक्चुअल में, पहले पूरा प्रॉब्लम, फिर रिन्यूअल, फिर नया बिल बन गया। नया बिल के आगे आगे वापस प्रॉब्लम चालू हो सकता है। पुराना तो कैंसिल हो गया, अब नया बिल के बारे में सोचने का। नया बिल 6 लाख रुपए का, फिर नया बिल ड्रॉवर अपने पास भी रख सकता है, वापस बैंक को भी दे सकता है, वापस उसका रेट आएगा पेमेंट का दिन, वापस ऑनर होगा। सो इसके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ाने का टेक्निक है। एग्जैक्टली दिस इज रिन्यूअल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला आपको, 50 में से आज तक 47 प्रॉब्लम्स ऐसे है कि जिसमें ये केस आया। मतलब मैं तो बोलता हूँ ना कि विदाउट दिस प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी केस होने दो, लेकिन ये जरूर रहेगा, ये कंसेप्ट जरूर रहेगा, DICN। चलो लिख के देता हूं, लिखो, राइट डाउन, लिखो लिखो लिखो। पहले मैं 4-5 लाइन लिख के दे रहा हूं, तो लिखो रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, राइट डाउन, रिन्यूअल ऑफ in this concept, write down, in this concept, in this concept, in this concept, drawee request drawer, in this concept, drawee request drawer for cancellation of old bill, for cancellation of old bill, and to drew upon him, and to drew upon him new bill, upon him new bill. Drawer agrees on a condition. Drawer agrees on a condition that drawer agrees on a condition that drawee should pay. Drawer agrees on a condition that drawee should pay part amount. Drawee should pay part amount, and for balance he should accept, for balance he should accept new bill, and for balance he should accept new bill along with interest, along with interest. He should accept new bill, and for the balance he should accept new bill along with interest, along with interest. क्या लिख के दिया, एक बार बरोबर देख लेना। मैंने लिख दिया, in this concept drawee request drawer for cancellation of old bill and to drew upon him new bill, full stop। आगे क्या हुआ, drawer agrees on a condition that drawee should pay part amount या part cash जो भी है, and for balance he should accept new bill along with interest। ठीक है, अब नीचे ना ये लिखो, मैं बोलता हूँ कीवर्ड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कीवर्ड, लिखो कीवर्ड, ऐसा लिखो आप लेफ्ट हैंड साइड। उसके नीचे एक के नीचे एक लेफ्ट हैंड साइड में डी, उसके नीचे आई, उसके नीचे सी, उसके नीचे एन, DICN ऐसा लिख लो, DICN लेफ्ट हैंड साइड, एब्सोल्युटली लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, डी के आगे छोटा एरो करो, डी के आगे छोटा एरो करो और लिखो डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। डी का मतलब डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल।
आई का मतलब लिखो, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट। सी देखो, सी का मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉवी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉवी। नेक्स्ट एन, new bill drawn for total balance, new bill drawn, new bill drawn for total balance, yes, new bill drawn for total balance, okay, अब फाइन, अब ऐसा लिखो ए बी, ए के बाजू में वो आप लिखते हो ना, ए इधर लिखो ड्रॉवर और बी ड्रॉवी, और लिख के लो बराबर, बीच में दोनों होल्ड भी है, फिर इंटरेस्ट चार्ज कैश रिसीव न्यू बिल, चारों एंट्रीज परफेक्ट लिख के लो, ठीक है। चलो आपको बराबर 5 मिनट देता हूँ, यहाँ पे अपना थियरी खत्म हो रहा है स्टूडेंट, फिर आपसे बात करता हूँ, टाइम टेबल आगे का होमवर्क सब बात करूंगा, पहले लिख के लो। Write down this. विशाल, हेलो विशाल। हाँ सर, हाँ सर, यस विशाल, बरोबर चालू आहे इंटरनेट? हाँ बरोबर चालेल सर, क्लिअर आहे एकदम क्लिअर आहे, जे पण आता 10-12 मिनिटाचं लेक्चर झालं ते बरोबर दिसलं सर्वांना? हो सर। ग्रेट ग्रेट, चल शाबाश, वेरी गुड, चलो अच्छा हो गया। चलो स्टूडेंट्स राइट डाउन, और स्टूडेंट्स आप बाद में ना लेक्चर खत्म होने के बाद हमेशा छोटे से कमेंट्स डाल दो, अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि लेक्चर का कोई पार्ट आपका ब्लर हुआ है, या आपको लगता है लेक्चर अच्छा नहीं हुआ है, आपको लगता है लेक्चर अच्छा हुआ है, फिर भी सेंड सम फीडबैक आपके चैट बॉक्स में लेक्चर खत्म होने के बाद, अभी घाई मत करो, कोई जल्दी नहीं है, चैट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कवर हुआ, 20 मार्क का टॉपिक कवर हुआ है, और जबरदस्त टॉपिक कवर हुआ है ये, और मैं आपको बोलता हूँ ये एंट्रीज लगते ऐसे ही बाय हार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। तो कल से बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के सम चालू करेंगे, लेकिन वो सम करना मतलब वो क्या है रे, वो प्रैक्टिस है, दैट इज नॉट प्रैक्टिस, उसमें पढ़ने का काम कुछ नहीं है, पढ़ने का काम हो गया है। अब जो कुछ हम लोग ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है, whatever we have learned, now we have to apply, now we have to apply when we will solve the sums, that's it, so that is not the problem। सम्स में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ए और बी कोई नाम आएंगे, वो जो हमारे क्रॉस मार्क्स है वहां पे अमाउंट आएंगे, और जर्नल एंट्रीज के नीचे नरेशंस आएंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट लेक्चर से स्केल भी लगेगा आपका, अपने को जर्नल प्रिपेयर करना होगा, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी नीड अ प्रॉपर स्केल, स्केल पेंसिल, क्योंकि फॉर्मेट पेन से कभी नहीं बनाने का, फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से ही बनाने का। सो नेक्स्ट लेक्चर वी रिक्वायर पेंसिल एंड स्केल। चलो 2-3 मिनट और।
ओके, डन विद इट। चलो हो गया आपका इतना। पहले मैं अनाउंस करूं, फिर आपके डाउट्स के लिए आता हूं। एंड कमिंग बैक ऑन द डाउट्स, आज का लेक्चर में हमने 3 चीज पढ़ा है, रिटायरमेंट, इंश्योरेंस और ड्रॉविंग, और ये रिन्यूअल। या तो रिन्यूअल मतलब वही एक बार वापस एक बार के गुड सेल हुआ, फिर गुड बिल बन गया, बिल बनने के बाद ड्रॉवर के पास आया, ड्रॉवर ने बिल किधर भी बाहर भेजा होगा बस। उसके बाद क्या होता है, पेमेंट वाले दिन पे ड्रॉवर के ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा कि बिल कैंसिल करो, बिल कैंसिल होगा, फिर थोड़ा पैसा आएगा ड्रॉवर के पास, ओके, फिर इंटरेस्ट दोनों में सेट होगा, और फिर नया बिल ड्रॉवर पे बनाएगा, इसको बोलते रिन्यूअल। अब आप ये सोच रहे हो कि सर वो पुराना बिल तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर बिल बैंक में है तो बैंक को पैसा कौन देगा, या सी के पास है तो वो पैसा कौन देगा? वो सब पैसा देने का जिम्मेदारी एक का ही है, यू डोंट वरी, वो एक को ही उसको पैसा चुकाना होगा बैंक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, लेकिन वो अपने को प्रॉब्लम में नहीं देते वैसा, क्यों पैसे का बात नहीं करते कि बिल डिसऑनर होने के बाद वो जो पैसा है वो उसको जाके पे करो, वो होना ही है, बट वो प्रॉब्लम में अपने को नहीं देते। अदरवाइज वो जिम्मेदारी एक ही है। ए ने बैंक से पैसा लिया था तो ए को ही देना पड़ेगा, या ए ने सी को प्रॉमिस किया था एंडोर्स करते समय कि मैं तुझे पेमेंट दूंगा अगर ये बिल डिसऑनर होता है, तो बिल डिसऑनर होने के बाद फिर ए इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट मनी टू सी एज वेल एज टू बैंक, दैट्स इट। लेकिन वो पे करने वाला जो ट्रांजैक्शन है वो अपने को प्रॉब्लम में नहीं आता है। अगर आया तो हम लोग एंट्री पास करेंगे सिंपल वाला ए के बुक में कि कैश पेड कर दिया करके, दैट्स इट। ये दोनों के बीच में ही देते हैं। तो अभी पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर लूं, कल आपका मैथ्स का लेक्चर है, लेकिन कल आपका मैथ्स का लेक्चर 11 बजे 11, कल आपका मैथ्स का लेक्चर है 11 o'clock। संदीप सर विल बी देयर, एग्जैक्टली संदीप सर विल बी देयर फॉर मैथमेटिक्स लेक्चर, इज दैट ओके? सो मैथ्स लेक्चर कल से स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स में क्या सिलेबस है क्या नहीं है वो सब संदीप सर आपसे बात कर लेंगे। सो कल का लेक्चर 10 बजे नहीं है, 11 बजे। टुमारो योर लेक्चर विल बी एट 11 to 12:15 or 12:30, 11 to 12:15 or 12:30, that will be the lecture time for tomorrow. So कल भी मैथ्स का लेक्चर रहेगा और परसों भी मैथ्स का लेक्चर रहेगा, संडे भी, या संडे, दिस संडे। नेक्स्ट टाइम से आपका सिलेबस ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से आप याद रखोगे आपके लेक्चर्स कुछ इस तरह से होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट 2 days, मंडे एंड ट्यूसडे, सेम गौरव सर विल बी देयर, बट इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, उसी का एक टॉपिक हो चुका है, तो इकोनॉमिक्स विल ऑन फ्रॉम मंडे ट्यूसडे, गौरव सर इकोनॉमिक्स, टाइम सेम 10 o'clock, Wednesday and Thursday myself accountancy, Milind sir, is that okay? With the bills of exchange problem start करेंगे हम लोग, that 2 days. Then Friday and Saturday mathematics and SP वाले SP अटेंड करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स अटेंड करेंगे, ठीक है? टाइमिंग 10 o'clock, 10 o'clock ये जो है वो मैथ्स का टाइमिंग रहेगा, SP का है कुछ है टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे, तो तब का तब बता देंगे, लेकिन SP भी स्टार्ट हो जाएगा, SP एंड मैथ्स। और संडे का, नेक्स्ट संडे का जो आपका लेक्चर है वो एक आपका NLP पे लेक्चर होगा, मेमोरी टेक्निक पे आपका एक लेक्चर होगा, या नेक्स्ट संडे। मैं आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक संडे कुछ ना कुछ लेक्चर रखेंगे आपके लिए, सो 45 मिनट लेक्चर बट मेमोरी टेक्निक। अभी आपका उसी चालू हो गया, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े बड़े आंसर्स कैसे याद रखने हैं, सारे फीचर्स कैसे याद रखने हैं, एग्जैक्टली उसके कुछ टेक्निक्स है, मेमोरी टेक्निक्स, सो वो अभी आपको देंगे तो ही फायदा है, स्टडी करते 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 आपका ज्यादा इजी स्टडी हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग दिस। वैसे कोई ना कोई एक लेक्चर रखेंगे, तो नेक्स्ट संडे वी आर कमिंग विद NLP, या दैट इज नथिंग बट अ मेमोरी टेक्निक का लेक्चर्स, ठीक है? सो ये रहा अपना नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल। अभी मैं और अपना लेक्चर खत्म नहीं, जब तक मैं बोलता नहीं हूँ कोई फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं। दूसरी चीज, अभी भी है ना स्टूडेंट, आप वो जो नाम डालते हो ना आपके फोन का, वो नेम आते हैं सारे, तो उसमें अभी भी आप आपका खुद का नाम नहीं डाल रहे हो पूरा, ऐसा अगर कोई किसी मोबाइल फोन के नाम डाल रहे हैं वैसा मत करो। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजों पे आप 2 जगह पे चेंज कर सकते हो। नंबर 1, जब आप लॉग इन करते हो ना, तब भी आता है, देखो नेम करके आता है, ज्वाइन मीटिंग के बाद उधर ऊपर आता है आपका पासवर्ड, आईडी, मीटिंग आईडी, उधर ही नीचे ना कुछ नाम लिखा होता है और वो नेम, तो वहां पे आप चेंज करो। अच्छा, वहां पे नहीं जम रहा है, आपने अंदर आ गए, उसके बाद आपको पता चल गया कि आपका नाम बरोबर नहीं आ रहा है, तो भी ना वो मोर जो है नीचे, मोर, उसमें जाओ, उसमें क्लिक करो, एकदम नीचे रीनेम करके ऑप्शन आएगा, रीनेम, वहां पे नाम आपका बदल दो, अगर आपको चेंज करना है, करना ही है मतलब, फाइन, सो दैट यू हैव टू डू। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब हम लोग ये वीडियो ऑफ रखते हैं, ऐसे सिचुएशन में ना आप कट हो जाओगे, ऐसा क्लियर, पहले बोलता हूँ, इसके लिए आप आपका रीनेम कर लो इमीडिएटली, ठीक है? तो रीनेम कहाँ पे करने का, 2 जगह पे मैंने बताया, जब मीटिंग लॉगिन ज्वाइन करते हैं, या तो फिर ये मोर में जाके रीनेम का ऑप्शन है, वहां पे कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं एक डाउट्स पे आते हैं। ओके, तो अगर आज के लेक्चर के लिए किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि कोई डाउट है तो। विशाल यस प्लीज, तो देखो किसी का हैंड रेज है तो। हेलो अनीशा। श्रवण पाटिल। यस सर। बोलो बोलो, क्या हुआ विशाल? सर यस बोलो। सर इन केस जर बी नी साइन करून दिलेला बिल जर ए नी लॉस्ट केला आणि कोणत्या थर्ड पर्सनला तो बिल भेटला तर पेमेंटच्या दिवशी त्याला पैसे भेटू शकतात का? व्हेरी गुड व्हेरी गुड. येस, त्याला मिळू शकतात, पण कसं आहे माहितीये ना, त्याच्यावर नाव लिहिलेलं असते, एक जागा असते. म्हणजे आपण ते माहितीये बिल बनवतो, हाँ. हम लोग जब बिल बनाते हैं तो हाँ, बिल की हाँ. जगह पे क्या लिखते हैं, पे टू सो एंड सो, बरोबर है. Pay to show. अगर वो हाँ. ब्लैंक रखा है, जैसे क्रॉस ब्लैंक चेक जैसा, बरोबर है, तो वो खुद का हाँ. नाम डाल के वो प्रेजेंट कर सकता है. बरोबर है, मेरी बात सुन. अगर वहां पे उसने पहले से नाम लिख के रखा हुआ है कि काशीनाथ को पे करना है बिल करके, हम्म. तो फिर काशीनाथ को ही मिलेगा. फिर दूसरा कोई लेके जाएगा विदाउट आईडी, विदाउट ये, वो पेमेंट नहीं होगा. दिस इज वन. दूसरा चांस देखना, अगर उससे बिल लॉस भी हो गया तो इमीडिएटली वो बी को कांटेक्ट कर सकता है, और बी को बोल सकता है कि बी मेरे पास से बिल लॉस्ट हो गया है, सो यू डोंट ऑनर द बिल, स्टॉप. हाँ. और वो वापस चेंज करवा के ले सकता है. ओके, सेम लाइक चेक मैन. अभी सुनना, तेरे पास एक चेक था, राइट है, किसी ने दिया था, मैंने तुझे चेक दिया हाँ. 10,000 और तूने वो घुमा दिया, तो तेरे पास दो ऑप्शन है, बराबर. तो मुझे बोल सकता है कि मेरे बैंक को बताने के लिए आप आपके बैंक को बता सकते हो, राइट. हाँ. या और अगर आपने चेक के Yes. ऊपर नाम डाल के रखा हुआ है, बराबर, तो घूमने दो ना, क्या फर्क हम्म. पड़ता है. एग्जैक्टली. तो घूमने के बाद भी अगर आपका Yes. क्रॉस चेक, आपका प्रॉपर नाम है, तो उसी नाम से ही वो पेमेंट हो सकता है, दूसरे किसी को मिलके फायदा नहीं है अकॉर्डिंगली. ठीक है. Thank you. यस फाइन. Thank you. यस. और एनीथिंग एल्स, एनीबडी? विशाल और कोई है? और आप ये सारे के सारे, हाँ मेरे को होमवर्क देना है और होमवर्क देखना भी था सर. हाँ. मेरे को वो इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं समझा. इंटरेस्ट चार्जेस में. इंटरेस्ट चार्ज मतलब कंसेप्ट ऐसा है उसका. अभी देखना, ये मिशन ए और ये बी है. अब क्या हुआ, इनके बीच में 10 लाख रुपए, बरोबर है, $1 हो गया, कैंसिल हो गया. अब ये 10 लाख में से ना वो 4 लाख रुपया इमीडिएट दे रहा है, इस दिन बिल डिसऑर्डर्ड हुआ, उसी दिन 10 में से 4 लाख को दे रहा है ऑन ड्रॉवी. ओके, मतलब कितना पैसा है जो वो लेट देगा, 6 लाख. अब 10 लाख रुपए एक्चुअली मिलना चाहिए था रे, क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 लाख में मिला पेमेंट वाले दिन पे, और बाकी का पैसा जो है ना वो, अब बरोबर देखना, बाकी का पैसा जो है 6 लाख वो लेट मिल रहा है. जो पैसा लेट मिलेगा, अब पैसा अगर लेट मिल रहा है तो उसके ऊपर ड्रॉवर बोलेगा यार 6 लाख रुपए लेट दे रहा है, तो इसके ऊपर 6 लाख के ऊपर मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा, जो भी कैलकुलेशन होगा 10%, 12%. फॉर एग्जाम्पल ये 6 लाख के ऊपर मैं 500 रुपया इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो ये है 500 रुपया इंटरेस्ट. अच्छा, तो ये इंटरेस्ट का एंट्री, वही वो इंटरेस्ट. अब ये मैंने इंटरेस्ट में क्या किया है, ये इंटरेस्ट ड्रॉवी कभी कभी ऐसा बोलता है कि इंटरेस्ट में दूंगा 500 रुपया, लेकिन अभी मैं वो जो 6 लाख रुपया दूंगा ना, तो 6 लाख के साथ इंटरेस्ट दूंगा. और कभी कभी ड्रॉवी क्या बोलता है, इंटरेस्ट पहला ले लो अभी का भी, ये 4 लाख रुपया है ना, ये भी लो, और ये 6 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है ये भी अभी ले लो. तो इंटरेस्ट एडवांस में भी दिया जा सकता है, इंटरेस्ट 6 लाख के साथ भी दिया जा सकता है. इसीलिए मैंने यहाँ पे जब एंट्री किया इंटरेस्ट का, तो इधर देखना, ड्रॉवर के लिए जो इंटरेस्ट है वो कम है, इसीलिए क्रेडिट. डेबिट पे मैंने कैश नहीं लिखा है, इधर मैंने बी का नाम लिखा है, क्योंकि बी से पैसा आने वाला है, ऐसा करके लिखा है वो एंट्री. ये है इंटरेस्ट का कंसेप्ट, इसीलिए इंटरेस्ट लिया जाता है. वो रिन्यूअल के केस में पैसा, जितना पैसा मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा है.
थैंक यू सर। Anything else? बोलो 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 जल्दी। Anything else? हेलो हेलो। हेलो सर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी के केस में अगर हाँ। 1 लाख रुपीस हम लोग का बैलेंस है उसके पास, तो हाँ। ऑक्शन के बाद सिर्फ हमें 20,000 मिलता है, तो 80,000 हम लोग को कभी नहीं मिलेगा या लेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसलिए बैड डेट लिखा मैंने। बैड डेट का मतलब डूब गया पैसा। तो सर सिर्फ 20,000 में पूरा ये कैंसिल होगा? हाँ, बिल तो पहले ही कैंसिल किया हम लोग ने। बिल कभी कैंसिल किया? पहले ही कैंसिल किया। डिसऑनर मतलब बिल कैंसिल हो गया। अब हाँ। सेटलमेंट हो गया, उसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेटलमेंट में ऐसा ही होता है कि 20,000 ले लेने का 80,000 डूब गया। कभी 50% भी मिलता है, मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख में से 50,000 मिल गया, 50,000 डूब गया, ये भी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है सेटलमेंट में, क्योंकि वैसे भी वो कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसके पास से, सब बिक गया। तो देगा किधर से? ऐसा भी नहीं होता है कोर्ट के फ्यूचर में तू कमाएगा तब देगा, ऐसा भी नहीं होता है उसको। इसीलिए तो वैसे ही रिकवरी का उसको सेटलमेंट बोलते हैं, सेटलमेंट एंट्री। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बोल दिया 20,000, हो सकता है कि आपको एग्जाम में बोलेंगे 50% मिल गया, तो ओके 50,000 ले लेना, 50,000 डूब गया, और वो डूब गया वो कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैं बैड डेट लिखा। ओके, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? विशाल और कोई है? विशाल? नहीं सर, कोई नहीं और कोई नहीं है। अच्छा, होमवर्क देना है। विशाल, अपने को इनका होमवर्क चेक भी करना था एक्चुअली। वी हैव टू चेक द होमवर्क। ओके उनको बोला था कि आप होमवर्क रेडी रखो, तो हम लोग क्या कर सकते थे, उनको वीडियो ऑन करके हम लोग देख सकते थे रैंडमली। लेकिन पहले मैं आज उनको होमवर्क देता हूँ। आज थोड़ा वीडियो का भी तकलीफ है, सो वी विल डू इट ऑन नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको, ठीक है? सो आज मैं इनको होमवर्क ओके वापस ओके सर। होमवर्क एक साथ हम लोग विशाल चेक करेंगे। हम लोग जब जल्दी आते हैं ना, मतलब 9:40 को ऑन होते हैं ना, तो पहले एक 10-20 मिनट हम लोग होमवर्क या चेक करें, ऐसा कर लेंगे, है ना? ठीक है। तो अभी ओके होमवर्क सुनेगा बेटा। लास्ट टाइम का होमवर्क मेरा चेक होना बाकी है, वो करूंगा। अभी का होमवर्क सुन लो। आपको वो जो टेबल दिया था ना पूरा, जो बोर्ड पे था, आपने कल लिख के भी लिया हुआ है, ए का, बी का, सी का, डी का केसेस चारों, ठीक है? वो टेबल आप 2 बार लिखोगे, वो टेबल आप 2 बार लिखोगे, और ड्रॉवी का बुक जो सिंगल है वो भी 2 बार लिखोगे। क्या 2 बार आपको क्या लिखना है? वो टेबल लिखना है। इज दैट क्लियर? जो आज सुबह मैंने यहीं पे बोर्ड पे रखा था, लास्ट लेक्चर में आपने कॉपी करके लिया था, तो मैं आपको सारे केसेस लिखने को नहीं दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट वाला लिखने को दे रहा हूँ। तो चारों केसेस एक ही इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो वो ड्रॉवी का पूरा टेबल, आप ड्रॉवर का पूरा टेबल आप 2 बार लिखोगे, और ड्रॉवी का जर्नल एंट्रीज भी आप 2 बार लिखोगे, सिर्फ ड्रॉवी का बुक। ऐसा आपका होमवर्क है। सो योर होमवर्क वंस अगेन, दैट टेबल, मतलब ऑल द 4 केसेस इन द टेबल ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, उसका भी केसेस, एक ही केस है उसका, 2 बार लिखना, दैट्स इट। और ये एक बार पढ़ लेना सिर्फ। क्या मालूम है, 3 कंसेप्ट जो मैंने आज पढ़ाया आपको, ये एक बार पढ़ लेना सिर्फ। मैं इसको लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, ये पढ़ लो। सो अभी आपके पास मेरा लास्ट टाइम का भी होमवर्क चेक करना बाकी है, और ये भी होमवर्क चेक करना बाकी है। सो आई विल शो यू हाउ विल डू दिस। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है वो, ठीक है? मैं उसके लिए एक मैकेनिज्म बोलता हूँ, और आपको होमवर्क में चेक करवा के लूंगा। पहले होमवर्क करने के लिए ले लेना, ठीक है? कल का लेक्चर आपको याद है बरोबर से? कल मैथमेटिक्स का लेक्चर है, एसपी वालों का कल लेक्चर नहीं है, और परसों भी नहीं है। एसपी वाले सब मंडे को ज्वाइन करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, और कल सिर्फ मैथ्स का लेक्चर है 11 बजे, ठीक है? वो एक नाम आपके चेंज करने हैं, वो भी कर लेना, ठीक है? चलो वंस अगेन, घर पे बरोबर से रहो, ठीक है? लेक्चर्स बरोबर अटेंड करते रहो। और आज नया गाइडलाइन आया है, किसका मालूम है? पूरा एजुकेशन सेक्टर का गाइडलाइन आ गया है, कल ही दे दिया है उन्होंने। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एकेडमिक ईयर कब चालू हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय विशाल। ओके, we can end up the session for today.